वज़ीर आज़म का दौरे अमरीका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमती काविशों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में बिलावल जरदारी ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए पाकिस्तान से जुड़ी काविशों को सपोर्ट करना चाहिए। जब जरूरत हुई हमेशा ताबीरी तनकीद करता रहूंगा। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर ने सदर को झूठा करार दे दिया। भारतीय वजारत खारजा का कहना है मोदी ने ट्रंप से कभी मुसालहत की बात नहीं की, मामले पर तीसरा फरीक कबूल नहीं करेंगे। भारतीय मीडिया ने भी अमरीकी सदर के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, ट्रंप को बाजारी तक कह डाला। उधर बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी कश्मीरियों के लिए आवाज उठाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। दावत तो लामोहाला होनी थी। खुदारा हम सफ़े मातम बिछ गई है, आप कहते हैं दावत कर रही थी है। क्या बात कर रहे हैं आप? वो तो जिक्र ही सुनना नहीं पसंद करता। वो तो हमेशा कहता है कि जी दो तरफा बात की जाए। दो तरफा बात करने के लिए तैयार नहीं होता, सालसी पसंद नहीं करता। मामला बिगड़ते जा रहे हैं, खित्ते में अमन दरकार है, फ्लैश पॉइंट दुनिया उसको तस्वुर कर रही है, दो एटमी कुव्वतें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को सामने रख के दुनिया को सोचना होगा कि क्या उनका रवैया जिम्मेदाराना है। ट्रंप के बयान ने भारत में सफ़ेद बातम बिछा दी। मसला कश्मीर के हल की इतनी वाज़ेह ख्वाहिश पहले नहीं देखी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस ब्रीफिंग। बोले इमरान ट्रंप मुलाकात 3 घंटे जारी रही, बड़ी अच्छी और खुलकर बातें हुई। अमरीकी सदर दिफाई और सिक्योरिटी ताउन फिर से बढ़ाने पर आमादा है। उन्होंने कहा पाक अमरीका बाहमी तिजारत नाकाफी है, 20 गुना बढ़नी चाहिए। मुसाफिहा किया। Wants Shakil Afridi, so we can negotiate. I mean, no negotiations have started, but with Afia Siddiqui we could negotiate. आफिया सिद्दीकी की रिहाई के बदले शकील आफरीदी को रिहा किया जा सकता है। भारत को मुज़ाकरात के मेज पर आना होगा। इमरान खान का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। मजीद बोले कि सदर ट्रंप एक साफ गो शख्स हैं जो लफ्जों के साथ हेर फेर नहीं करते। तालिबान को हुकूमत का हिस्सा बनकर अवाम की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। अफगानिस्तान में मुग़वी 2 अमरीकी और 1 ऑस्ट्रेलवी से मुताल्लिक 48 घंटों में अच्छी खबर आ सकती है। नाज़रीन, आपको इस वक्त व्हाइट हाउस के अंदरूनी मनासिर दिखाए जा रहे हैं। बराह रास्त ये मनासिर हैं जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी सदर की दावत पर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर अमरीका में मौजूद थे। आपको बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर ही ये दौरा किया जा रहा है। इमरान ट्रंप मुलाकात में नाजीटी न्यूज की जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग। अमरीकी सदर भी नाजीटी न्यूज की रिपोर्ट की तारीफ के बगैर ना रह सके। बोले आप जैसे 1-2 रिपोर्टर अमेरिका में भी होने चाहिए। नाजीटी न्यूज की नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने पाक अमेरिका ताल्लुकात, मसला कश्मीर और बलूचिस्तान में भारतीय दखलंदाजी पर सवालात किए। डोनाल्ड ट्रंप का कश्मीर को मुतनाज़ करार देना ही पाकिस्तान की कवान की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद बोली कि इमरान खान ने कौम का मुकदमा लड़ा और जीता। पाकिस्तान से मुतालिक आलमी मनफी बयानिया का खात्मा हो गया है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब मियां असलम इकबाल ने तबसरा किया कि पाकिस्तान ने भारत को नॉकआउट कर दिया। ऑपोजिशन की रिक्विजिशन पर सेनेट का इजलास कुछ देर बाद होगा। एक निकाती एजेंडे के मुताबिक इजलास में
चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद पर बहस की जाएगी। सेनेट इजलास से काबिल हुकूमती और अपोजिशन जमातों के मुशावरती इजलास भी होंगे। अन्य 205 के ज़िमनी इंतखाबात पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे रह गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अहमद अली महर में कांटे का मुकाबला। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल में रुकावट बनने पर हलीम आदिल शेख, दुआ भट्टो और अली नवाज महर को हल्के से निकालने का हुक्म दे दिया। ऑपोजिशन 25 जुलाई को यौम सियाह मनाएगी। नई तहरीक के लिए हिकमत अमली तय कर ली गई। ज़राए मुस्लिम लीग नून के मुताबिक ईद उल अजहा से कबल मुल्क गिर जलसे होंगे। शहबाज शरीफ लाहौर, मरियम नवाज बलोचिस्तान में जलसों से खिताब करेंगे। फैसलाबाद में मरियम नवाज की जानिब से रैली। पुलिस ने 2000 अफराद के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमात में इंतशार फैलाने, रोड ब्लॉक करने समेत 8 दफात शामिल। मुकदमात में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह की अहलिया और दामाद समेत दीगर रहनुमा और कारकुन नामजद। जज अरशद मलिक मुबैना वीडियो केस। वफाकी हुकूमत ने कमीशन बनाने की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से 3 हफ्तों में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। जजेस ने अरशद मलिक के कंडक्ट, मुजरिम के घर जाने और उसके रिश्तेदारों से मुलाकातों पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ऑडियो वीडियो मिक्स करने का मतलब है असल मवाद नहीं दिखाया गया। शवाहिद का जायजा लेकर हाईकोर्ट ही नवाज शरीफ को रिलीफ दे सकती है। ANF ने राना सनाउल्लाह को कसूरवार करार दे दिया। साबिक सूबाई वजीर के खिलाफ 15 किलो हेरोइन बरामदगी का चालान अदालत में पेश। लीगी रहनुमा के खिलाफ दफात 9C, 15 और 17 के तहत केस दर्ज किया गया। 5 साला टैक्स इस्लाहात प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू। FBR के मुताबिक आलमी बैंक के इश्तराक से प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। मंसूबे पर $40 करोड़ खर्च होंगे। पहले से रजिस्टर्ड बड़े टैक्स गुजारों का 45% तफसीली ऑडिट का आगाज मंसूबे का हिस्सा है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए पासपोर्ट पर पेशा तब्दील करवाना जहमत बन गया। 3 माह की मोहलत के आखिरी दिन दफातर में मर्द और खवातीन मुलाजिमीन की कसीर तादाद मौजूद। कहते हैं पहले NOC के लिए और अब यहाँ ख्वार हो रहे हैं। आला हुकाम नोटिस ने हुकूमत की नई पासपोर्ट पॉलिसी के तहत सरकारी मुलाजिम आम शहरी की हैसियत से पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। कौमी हॉकी चैंपियनशिप में बद इंतजामी की बदतरीन मिसाल। अब्दुलसत्तार ईदी हॉकी स्टेडियम में खेलने के लिए आने वाली टीमों का बुरा हाल। खिलाड़ियों के लिए पानी है ना बिजली, रिहाइश के भी नाकिस इंतजामात। खिलाड़ियों ने रात सड़क पर गुजार दी। कहते हैं थके हैं, मैच कैसे खेलें। और फुटबॉलर ने बर्फ पर फुटबॉल खेलकर रंग जमा दिया। ऑस्ट्रेलिया में यालाबारी होने के बाद खिलाड़ियों ने खेल ना छोड़ा और यालाबारी रुकने के बाद फौरन खेल का आगाज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ICT न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं हमजा तारड़।
और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे। वजीर आजम का दौरा अमरीका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती काविशों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। अपने ट्वीट में बिलावल जरदारी ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए पाकिस्तान से जुड़ी काविशों को सपोर्ट करना चाहिए। जब जरूरत हुई हमेशा तामीरी तनकीद करता रहूंगा। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान की गैर जमहूरी सियासत और मुआशी पॉलिसियों पर तहफ्फुजात का इजहार भी किया। यह भी लिखा कि इमरान खान ने बैरून मुल्क जलसे में पाकिस्तान की नहीं तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी की। वजीर आजम को जेब नहीं देता कि उनका जलसा सिर्फ तहरीके इंसाफ की नुमाइंदगी करे। वजीर आजम का दौरा अमरीका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमती काविशों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। अपने ट्वीट में बिलावल जरदारी ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए पाकिस्तान से जुड़ी काविशों को सपोर्ट करना चाहिए। जब जरूरत हुई हमेशा तामीरी तनकीद करता रहूंगा। हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जी, आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने दौरा किया था और अब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दौरा अमेरिका के दौरान हुकूमती काविशों की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शेख रशीद साहब, बताइएगा, बिलावल भुट्टो की जानिब से एक मुस्बत रद्द अमल सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देर आयत दुरुस्त आयत और हमें जरूरत है हमायत की भी, और मुझे यकीन है कि सेनेट के इलेक्शन में भी इनके हमायत करेंगे। हमें कोई तरीका निकालेंगे ताकि सियासी मामला आगे की तरफ बढ़े। आसिफ जरदारी ने भी कल अच्छा बयान दिया है, इन्होंने भी आज अच्छा बयान दिया है। तो एक मेरे ख्याल में जो अच्छी बात होनी चाहिए कि वो जो जायज बात हो, ठीक बात हो, उसको हमें इसका फायदा उठाना चाहिए और बात को आगे बढ़ाना चाहिए। चलें, अभी चलने तो देना, संभल के अगर चला ही है तो माशी तो जाहिर है, माशी हमारे प्रॉब्लम जरूर है, इनको हमने हल करना है। अगर हमने माशी प्रॉब्लम हल कर लिए फिर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज माशी प्रॉब्लम। हमारी जोग्राफियाई लोकेशन जो है वो हमारी आजाद खारजा पर निशानदेही कर रही है, जिसको उसने अप्रिशिएट किया। और हमारा टेस्ट जो है हमारी मैशत है। अगर हम मैशत खुद कर गए और इन चोरों और डाकुओं ने जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसको कुछ ना कुछ अजाला करके, तो मेरा ख्याल है कौम हमारी मसाइल में हमारे साथ। ठीक है, शेख साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है और आरिफ निजामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरी रहमान साहिबा, आप फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो के बयान को आप किस तरीके से देखती हैं? पहले तनकीद की गई, बाद में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के लिए और ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट के लिए हम हुकूमत के साथ हैं, रियासत के साथ हैं। उन्होंने हुकूमत को से अटेंशन लेने के लिए नहीं किया। ये मैं एक बात बता दूं, उनके जवाबात ही होते हैं कि जब हम कभी भी इंटरनेशनल फ्रंट पे सपोर्ट करते हैं तो उनके जवाबात थोड़े से गैर मस्बत और मैं समझती हूँ मैच्योर नहीं होते। ये एक हमारी ट्रेनिंग है पीपल्स पार्टी में कि जहाँ पाकिस्तान का मफाद हो, खास तौर से खारजा अमूर पे, तो हम पीटीआई का ट्रोल नहीं बन जाते। हम ट्रोल नहीं बनते। मुझे कल भी किसी ने कहा लेकिन इनका खैर मकदम इतना गलत था। मैंने कहा इस बात पे मैं ये नहीं कहने तैयार हूँ कि खैर मकदम ऐसे ही होता है इस लेवल के विजिट के लिए, और जहाँ बात क्रिटिसिज्म करने की है वहाँ हम करेंगे। जो उन्होंने बहुत ही गैर मौजूद बात की मुल्क से बाहर जाके कि मैं इसको जेल में डालूंगा और उसका टीवी बंद कर दूंगा, ये बातें करने की नहीं होती। आप पूरे मुल्क, जैसे बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आप पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हो और आप आपकी एक स्टैचर और हैसियत होती है, उसको आप बरकरार रखें और एक इज्जत के मुतहम्मिल आपका मुकाम है, मोतबर होना चाहिए सबके लिए, ये आप कायम रखें। तो इस तनाज़ुर में तो हम सबका रवैया यही है और मैं बहुत खुश हूँ चेयरमैन बिलावल की इस ट्वीट से। इससे हुकूमत वाले और जो जिस तरह की बदज़बानी वो करते हैं वो कुछ सीखें, वो कुछ सबक हासिल करें कि इंटरनेशनल। जी ठीक है, शहरी रहमान साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा।